अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं उठी थी 5:30 बजे के करीब। नींद तो खुल गई थी 5 बजे, लेकिन कुछ काम नहीं था इसलिए। और हाँ, नमाज अभी मैंने स्किप किया हुआ है। और अल्फ़ी को स्कूल भेजने के बाद टिफ़िन नहीं बनाना था क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वो करीब 11:30 बजे तक आ जाएगी। बस नाश्ता उसे करा दिया था, चाय और ब्रेड का, और फिर उसके बाद वो स्कूल चली गई। मैंने उसके बाल बांध दिए थे। फिर आती है घर के लोगों के नाश्ते की बारी। तो रात में ही डिसाइड कर लिया था मैंने कि मुझे सुबह में क्या बनाना है। तो डिसाइड ये किया था कि आज सुबह में बनाऊंगी मैं सत्तू के पराठे। पराठे नहीं, उसे मकुनी बोलते हैं, और उसके साथ आलू का भुजिया। ये है ना, पूरे बिहार में जहाँ तक मुझे लगता है सत्तू के पराठे बच्चों के टिफ़िन तक जाते हैं, मतलब टिफ़िन में भी जाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक अल्फ़ी को टिफ़िन में सत्तू के पराठे नहीं दिए हैं। और अक्सर मुझे सत्तू के पराठे हैं या मकुनी मैं शाम को बनाती हूँ रात के खाने में, और वरना कहीं ट्रैवल में जाना होता है तब बनाती हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये मेरा वीडियो जो है फुल रेसिपी वाला नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत बार आलू के भुजिए की रेसिपी और जो मकुनी है वो भी मैंने बहुत बार बता दी है अपने चैनल पर। अलग से ब्लॉग भी है, मतलब रेसिपी का वीडियो भी है, और ब्लॉग में भी बहुत बार बताया है मैंने। क्योंकि मैं करीब यूट्यूब पे 3 सालों से हूँ और बीच बीच में मैं गायब भी होती रहती हूँ और फिर आती रहती हूँ, कमबैक मेरा होता रहता है। खैर, क्योंकि वो मेरा फुल टाइम यूट्यूब मेरा काम नहीं है, मैं बस यूँ ही बना लेती हूँ, कुछ मेमोरी भी हो जाती है और रेसिपी कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो अपने चैनल से भी देख लेती हूँ मैं। और अभी भुंजिया बना रही हूँ तो इसमें मैंने डाला था सरसों बोल रही हूँ, जीरा, और वो होता है ना सौंफ, और मेथी दाना। अगर आपके पास पंचफोरन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी क्या, उसे ही ऐड किया जाता है, लेकिन मेरे पास पंचफोरन नहीं था। और ये सब चीज़ें नहीं है तो मेथी रहेगा ना, तो मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च को डाल करके हम लोग अब बना लेंगे भुजिया। और ये है सत्तू के पराठे का पेस्ट। और जो अभी मैंने आपको कलौंजी दिखाई, वो मैंने इसलिए दिखाई कि मैं काम करते हुए 4-5 दाने या 10 दाने भी कह लीजिए, मैं अपने मतलब मुंह में ले लेती हूँ, खाती हूँ मैं कलौंजी के दानों को, चबाती हूँ या फिर चूस लेती हूँ उसे और फिर मैं निगल लेती हूँ। और वैसे कलौंजी खाना हमारी सुन्नत में भी है। और कलौंजी में कहते हैं कि एक मौत को छोड़ करके सारी बीमारियों का उसमें इलाज है। इसलिए कलौंजी रोज़ तो नहीं खाती हूँ, याद आता है तो खा लेती हूँ। और आज सत्तू के पराठे बना रही हूँ तो उसमें कलौंजी डालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा भी लेते हैं। और इतनी सुबह सुबह मैंने अभी ब्रश नहीं किया हुआ है, बिना ब्रश किए भी मैं खा लेती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। और अभी मैंने अपने रूटीन में एक चीज़ और शामिल की है कि जब नाइट में सोने से पहले खाना खाने के बाद मैं है ना ब्रश करके मतलब ब्रश करना मैंने स्टार्ट किया हुआ है। क्योंकि रात को ब्रश करने से है ना सुबह है ना अच्छा फील होता है, और जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है हमारे बॉडी की, वो रात में ही होती है। मैंने सुना भी था और पढ़ा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो दांत साफ़ रहेंगे तो अच्छे से हील होंगे। और वैसे मेरे दांत बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्यों गंदे हो जाते हैं। ब्रश तो मैं प्रॉपरली करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ है। तो खैर, काम को कंटिन्यू रखते हैं। झाड़ू लगाने के साथ साथ आप देख रहे हैं किचन, मतलब जो गैस का फ्लेम है वो ऑन था, और फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि बार बार मुझे हाथ धोना पड़ रहा था। गर्मी इतनी है कि है ना, पसीने से मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। और वैसे मेरा काम नहीं होता है झाड़ू लगाने का, लेकिन मेरी भांजी रात में सो नहीं पाई थी ठीक से, तबीयत उसकी थोड़ी बहुत ख़राब थी। तो मैंने कहा कि चलो आप सो जाओ, मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने पानी तो मैंने नहीं भरा, आज मेरे हस्बैंड ने भर दिया पानी, और बोतल्स में भी फ़िल कर दिया उन्होंने पानी को। और फिर मैंने सारा काम कर लिया, फिर झाड़ू लगाने वाला काम बच रहा था तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं, वो सो रही है। फिर जो पराठे थे सत्तू के, वो मैंने ही बनाए हैं। फिर उसके बाद वो उठ गई थी तो थोड़ा बहुत उसने मेरा हेल्प किया था सत्तू के पराठे बनाने में, लेकिन पूरा तो मैंने ही बनाया था। खैर, बातों ही बातों में झाड़ू लगाने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। बैकग्राउंड में शायद आपको गाना सुनाई दे रहा होगा,
यहाँ पे आए दिन गीत गाना भजन कीर्तन शादी सब होता रहता है। खैर अभी आपने देखा मैं पूरी पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ और अभी भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं गर्मी में वॉइस ओवर होता है ना, क्योंकि फ़ैन अगर चालू रहेगा तो फ़ैन की आवाज़ जाती है, तो सब बंद है और मैं छत पे आई हुई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और खैर अल्लाह का रहमत है कि घर में कूलर पंखा दोनों हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम करने के बाद डायरेक्ट रूम में आती हूँ और कूलर के पास ही बैठ जाती हूँ। बहुत आराम मिलता है, एकदम पूरा ठंडा हो जाता है शरीर, पसीने पूरे सूख जाते हैं। अब इसके बाद का जो मेरा काम है वो ब्रश करने वाला है और अभी मकुनी जो है वो बनाना बाकी है। भुजिया बन गया है, थोड़ा टचअप बाकी है, वो मकुनी बनाते के साथ साथ ही हो जाएगा। अल्फ़ैज सोया हुआ था, वो उठ गया। अल्फ़ी तो स्कूल है और अल्फ़ी के जो पापा हैं वो बाहर अभी टहल रहे हैं। तो चलिए मैं क्या बोलते हैं पसीना जो है मेरा वो सूख गया है, अच्छा फ़ील हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। करीब 7:30 बज गए थे मुझे ये सब करते हुए। फिर मैं ब्रश करके आई तो मैंने अपने डाइट में एक और चीज़ शामिल की है, जो ये सीड मिक्स आप देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, मैं खाने के बाद भी ऐसे ले लेती हूँ मुँह में और चबाती रहती हूँ, खा लेती हूँ। बहुत ही मुझे तो ठीक लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ले लेना। बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 के करीब है और फार्मली कंपनी का है। और मैं ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने किसी और का देखा था तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैंने ख़रीदा है, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। और मैं मार्केट गई थी तो मैंने देखा ये 150 का था, लेकिन मुझे ऑनलाइन 176 रुपीज़ का पड़ा था। अगर आपका मार्केट नज़दीक है तो आप ले सकते हैं, मेरा तो दूर है तो मेरा उतना भाड़ा ही लग जाता, तो मैंने ऑनलाइन ही ख़रीद लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मकुनी बनाने का प्रोसेस। इसे मकुनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हाथ से ही इस तरह से करते हैं, बेलते नहीं हैं। और जो पराठा होता है उसे उसमें है ना हल्का फुल्का बेलन चलाया जाता है। और जितना स्पीड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उतनी ही स्पीड से मैं बना रही हूँ। और ये ज़्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो में ठीक से दिखाना था। इसके बाद वीडियो बंद करने के बाद जो ही मैंने स्पीड किया ना, सब बन गया फटाफट। 15 मिनट में सब बना दिए मैंने। सेक भी लिया मैंने, कम से कम 20 मिनट, हाँ 20 मिनट लगे थे। और अगर आप इस पे चाहें ना तो तेल सरसों वाला और रिफाइंड ऑयल, बटर, घी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। मेरी सासू माँ तो बिना ऑयल के खाती हैं, बटर लगा देती हूँ मैं उनको कभी कभी, और मैं भी बिना ऑयल के खा लेती हूँ। लेकिन आज बटर है मेरे पास तो मैं बटर लगा लूँगी ऊपर से सेकते टाइम। जब पूरा सिक जाता है ना उसके बाद इस पर बटर लगाते हैं। और इस तरह से रोल करके सेकना बहुत ज़रूरी है, वरना जो किनारे हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। और कमेंट में आप लोग बताना कि आप लोग के घर पे इस तरह से मकुनी बनता है कि नहीं। इससे भी छोटी साइज़ में होता है, एक बार में 4 कम से कम तवे पे आ जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा साइज़ को बड़ा रखा था आज, इसलिए एक बार में 2 या 3 में डाल रही थी। और आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग क्या बनाते हैं नाश्ते में, और कभी ये मकुनी खाया है कि नहीं। बिहार वाले होंगे वो तो खाए होंगे, और जो दूसरे स्टेट के हैं वो भी बताना कि इस तरह से आपने कभी बनाया और खाया है कि नहीं। और आलू का भुजिया मैंने जिस तरह से बनाया, क्या आप भी इसी तरह से बनाते हैं। और आलू की भुजिया में एक चीज़ मुझे लगता है ये ध्यान रखना होता है कि जो आलू का भुजिया जब हम लोग कट कर लेते हैं ना, मतलब आलू कट कर लेते हैं, उसे अच्छे तरह से धो के है ना, कम से कम 10 मिनट के लिए उसका पानी सब रिलीज होने देते हैं ना हम, तब जाके है ना भुजिया बहुत ही अच्छा बनता है। और थोड़ा सा तेल जितना आप डालते हैं ना उससे 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ज़्यादा डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से भुजिया बनता है। ये रहा फाइनल लुक, और मैं इतना नहीं खाऊंगी, बस ये दिखाने के लिए था। बाय।